हाय फ्रेंड्स, एमएसएमई की नई डेफिनेशंस दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का एक नोटिफिकेशन आया 21 मार्च 2025 और उसमें बोला गया है कि जो एमएसएमईज है उसकी डेफिनेशन जो है अभी चेंज हो गई है। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का जो एक्ट है ये 2006 में आया। फिर इसकी कुछ गाइडलाइंस जो है एक दूसरी नोटिफिकेशन इसकी आई थी 2020 में और अब जो नई नोटिफिकेशन वो अभी आई है जो कि है आपका 2025 में। तो इसके हिसाब से आपकी एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है तीनों का डेफिनेशन जो है चेंज हो गया। तो फर्स्ट आपका माइक्रो, फिर सेकंड आता है आपका स्मॉल और तीसरा आता है आपका मीडियम एंटरप्राइज। सबसे छोटी जो होती है वो माइक्रो एंटरप्राइज होती है, फिर स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा होता है और मीडियम उससे थोड़ा और बड़ा होता है। तो ये है आपकी नई डेफिनेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में इन्होंने बोला है कि 2020 में जो डेफिनेशन दिया ना उसमें इन्होंने चेंजेस किया है। तो क्या चेंजेस किया है ये इन्होंने क्लॉजेस के हिसाब से बताया, क्लॉज 1 2 3। तो पहला क्लॉज आपका माइक्रो एंटरप्राइज को लेके था, सेकंड क्लॉज था आपका सेकंड था आपका स्मॉल और तीसरा था दोस्तों यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइज का क्लॉज। बहुत ही सिंपल चेंज है। देखिए, जो माइक्रो एंटरप्राइज हुआ करता था पहले की डेफिनेशन क्या थी, पहले था कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी 1 करोड़ की। उस 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जो है अभी चेंज कर दिया है। सो 2 करोड़ एंड 50 लाख। तो 1 करोड़ के बदले अब आपका वैल्यू क्या चेंज हो गया, 2.5 करोड़। और पहले आपका हुआ करता था 5 करोड़। यानी ये जो टर्म है दोस्तों, फर्स्ट वाली लाइन आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए है और सेकेंड वाली लाइन आपकी टर्नओवर के लिए। ठीक है, तो जो आपका पहले टर्नओवर हुआ करता था 5 करोड़, अब नया क्या हो गया आपका 10 करोड़। ठीक है, तो ये आपकी नई गाइडलाइंस है और ये आपकी ओल्ड है। पहले माइक्रो एंटरप्राइज उसको बोला जाता था जिसका इन्वेस्टमेंट होता था मैक्सिमम 1 करोड़ का और जिसकी टर्नओवर हुआ करती थी 5 करोड़ की। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस है वो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2.5 करोड़ का और टर्नओवर मैक्सिमम होनी चाहिए 10 करोड़। तो उसको बोला जाएगा आपका माइक्रो एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्या मतलब होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, सेटअप की, उसके लिए आपने मशीनें खरीदी, ठीक है, आपने कुछ प्लांट सेट किया तो उसके आपके पैसे खर्च हो गए, तो उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। जो पैसे आप अपने मशीन खरीदने के लिए या आपने कोई टेक्नोलॉजी खरीदी उसके लिए जो आपने पैसा खर्चा किया उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्स। आपने कंपनी बना ली, इन्वेस्टमेंट कर लिया, खर्चा कर लिया, अब आपने सामान बना के बेचा होगा ना, तो बेच के जो सेल्स करके जो पैसे मिले होंगे आपको सेल करके, उस पैसे को बोला जाता है टर्नओवर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे ये डेफिनेशन दी गई है। पहले जब 2006 में पहली बार ये आया था तब आपका अलग ही सिस्टम था। तब क्या था, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो अलग डेफिनेशन हुआ करता था, सर्विस सेक्टर में तो अलग हुआ करता था। फिर जब 2020 में ये लोग लेके आए नोटिफिकेशन तब इन्होंने बोला कोई भेदभाव नहीं, चाहे आप मैन्युफैक्चर करो चाहे आप सर्विस में हो, सभी के ऊपर इक्वल गाइडलाइंस लागू होगी। भेदभाव किया जाएगा किस आधार पे, सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे, कि इन्वेस्टमेंट इतने का होगा, टर्नओवर इतने का होगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा। चाहे आप मैन्युफैक्चर हो चाहे आप सर्विस हो। मैन्युफैक्चर मतलब कुछ आप सामान प्रोड्यूस करते हो, सर्विस मतलब जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए। चाहे आप सर्विस हो चाहे आप मैन्युफैक्चर हो, सेम डेफिनेशन लागू होगी एमएसएमई की। ठीक है, तो माइक्रो की डेफिनेशन जो लेटेस्ट है दोस्तों वो यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर। तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2.5 करोड़ और टर्नओवर होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी 10 करोड़। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। तो स्मॉल एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गया कि जो पहले हुआ करता था 10 करोड़ अब क्या हो गया 25 करोड़। और जो पहले हुआ करता था 50 करोड़ वो चेंज हो चुका है आपका 100 करोड़। यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका 25 करोड़ का और टर्नओवर होनी चाहिए दोस्तों आपकी 100 करोड़ की। तो ये हो गया आपका स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, तो स्मॉल की डेफिनेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका 25 करोड़ का मैक्सिमम और टर्नओवर होनी चाहिए 100 करोड़ की मैक्सिमम। ठीक है, पुरानी डेफिनेशन को दोस्तों भूल जाइए, अभी 1 अप्रैल 2025 से ये नई डेफिनेशन है। तो पुरानी को याद करके उससे कंपेयर करके अननेसेसरी आपका टाइम ही वेस्ट होगा, तो बेटर है कि पुराना क्या था उसको छोड़ दीजिए, अभी का क्या है लेटेस्ट बस आप वो याद रखिए। ठीक है, तीसरा आता है आपका मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज में जो पहले हुआ करता था 25 करोड़, सॉरी 50 करोड़, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया 125 करोड़। और जो पहले हुआ करता था 250 करोड़, उसको चेंज करके कर दिया गया यहाँ पे 500 करोड़। तो मीडियम का डेफिनेशन जो नया है वो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैक्सिमम 125 करोड़ का और टर्नओवर होनी चाहिए कितनी, मैक्सिमम 500 करोड़।
ठीक है दोस्तों, मैंने ये साइड में लिख दिया, ये आपका नया वाला है। आप इस वाले टेबल को याद करके जाइएगा। ठीक है, अब से ये जो डेफिनेशन है कब से लागू होगा? दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से आपका ये नया वाला डेफिनेशन लागू होता है। ठीक है, पुरानी वाले को आप भूल जाइए। तो नई डेफिनेशंस क्या है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 2.5 और टर्नओवर होनी चाहिए 10 करोड़। स्मॉल में जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25, यानी कोई कंपनी अगर मैक्सिमम 25 करोड़ का खर्चा कर रही है अपना इन्वेस्टमेंट पे, और उसको जो है टर्नओवर हो रही है 100 करोड़ की, यानी वो सेल्स कर रही है 100 करोड़ की, तो उस कंपनी को बोला जाएगा कि ये है स्मॉल एंटरप्राइज। ऐसे मीडियम एंटरप्राइज को बोला गया है कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 125 करोड़ का, और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 500 करोड़। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक बता दी दोस्तों। देखिए, आप बस इन्वेस्टमेंट याद कीजिए। टर्नओवर क्या है? जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टर्नओवर आ जाएगा। जैसे 2.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 करोड़। ऐसे 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 करोड़, और 125 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 500 करोड़। ठीक है, तो एक मैंने याद करने की ट्रिक ये बताइए। अगला आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले आप 2.5 से शुरू कीजिए, फिर इसका आप पॉइंट हटाइए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25, और फिर 125। तो ऑलमोस्ट तीनों में 25 25 25 है, बस डिफरेंस इतना, पहले में पॉइंट है, दूसरे में से पॉइंट गायब हो गया, तीसरे में इन्होंने 125 ऐड किया। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, और टर्नओवर के लिए आप क्या कीजिए? उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू होता है, तो अब से आपको नई लिमिट्स को ही याद करके जाना चाहिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से, तीनों का जो डेफिनेशन है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार से दिया गया है। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना खर्चा आप अपनी कंपनी पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, प्लांट सेट किया, कितना खर्चा लगा, तो उसको बोला जाता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर मतलब आपने सामान कितने का बेचा, सेल्स कितने की, उसको बोला जाता है टर्नओवर। ठीक है, तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2.5 करोड़ मैक्सिमम, और टर्नओवर होनी चाहिए, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 करोड़। ठीक है, तो स्मॉल एंटरप्राइज की कंडीशन क्या है? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25 करोड़, और टर्नओवर होनी चाहिए कितनी? 100 करोड़। और मीडियम का क्या है? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 125 करोड़, और टर्नओवर होनी चाहिए आपकी 500 करोड़। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है? 2.5, फिर इसका पॉइंट हटाना है, ये होगा 25, फिर यहाँ पे 1 लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो, ये है स्मॉल, और ये है आपका मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज का तो प्रॉपर टारगेट है, जो बैंकों का प्रायोरिटी सेक्टर लोन है वहां पे ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है, बैंकों का जितना भी एएनबीसी होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 7.5% टारगेट है ये आपका बैंकों का। ठीक है, तो ये टारगेट कौन कौन से बैंकों का है प्रायोरिटी सेक्टर में? ये टारगेट है दोस्तों आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, आरआरबीज, और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इन सभी बैंकों का टारगेट है कि उनको माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% ऑफ एएनबीसी, ठीक है, इतने तक का लोन देना है। ठीक है, तो ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट इन बैंकों के लिए, किसके लिए? आपका माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, मतलब अलग से सब टारगेट दिया गया। माइक्रो का क्या था? 2.5, और ये था 10, 25 ये था आपका 100, और ये था आपका 500। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।